हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेकन के 2 एसेस कंप्लीट कर लिए। ऑफ रिवेंज कंप्लीट किया और ऑफ स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ अब हम लोग इसका क्वेश्चन एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, इसके क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली एग्ज़ाम में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन, सॉरी, या यूँ कह सकते हैं 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है जो वेरी शॉर्ट टाइप होता है। वेरी शॉर्ट टाइप का मतलब है कि उसको लगभग 50 शब्दों में आप लोग उत्तर देते हैं, और वो बेसिकली जो आपने एसेस पढ़े हैं उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें से पूछी जा सकती हैं, राइट। जैसे पूछा जा सकता है कि रिवेंज को लेकर के कॉस्मस की क्या ओपिनियन है, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ कॉस्मस अबाउट रिवेंज। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिवेंज इज़ टॉलरेबल, कौन सा ऐसा रिवेंज है जो टॉलरेबल है। इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो और उसके बाद दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो बहुत थोड़े में नहीं लिखना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग उसको नहीं लिखा जाता। तकरीबन 2 पेज का आप उसको लिख सकते हैं, 1.5-2 पेज का, 1 पेज का, कम से कम 200 शब्द उसमें होने चाहिए। तो ये जो पूछा जाता है ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। और ये बेसिकली पूछा जाता है जो लेसन आपने पढ़ा है, जो एस्से आपने पढ़ा है, उसकी क्रिटिकल समरी के रूप में पूछा जा सकता है, राइट, क्लियर। या राइटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर राइटर की ओपिनियन क्या है उस एस्से में, इस रूप में पूछा जा सकता है। ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन। या तो उस लेसन की क्रिटिकल समरी पूछी जाएगी, क्रिटिकली एनालाइज द एस्से ऑफ स्टडीज, क्रिटिकली एनालाइज द एस्से ऑफ रिवेंज। मीन्स एक तरीके से समीक्षात्मक दृष्टि से, जैसे मैंने आपको समीक्षा करके पढ़ाया है, तो एक तरीके से समीक्षात्मक दृष्टि से उस निबंध का मूल्यांकन किया जाता है कि हाउ गुड द राइटर इज इन हिज टारगेट, व्हाट टारगेट ही हैज़ इन हिज माइंड राइटिंग दिस एस्से। इस एस्से को लिखने के पीछे जो उद्देश्य था, राइटर कहाँ तक सफल हुआ है, क्या चीज़ें उसने इसमें इंक्लूड की हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर्टिकुलर एसेइस्ट के ऊपर, कि जैसे बेकन एज एन एसेइस्ट, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकन्स एसेज। बेकन के एसेज की क्या खास बातें हैं, बेकन एज एन एसेइस्ट। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनका कम से कम उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और जो चौथे प्रकार का प्रश्न होता है परीक्षा में वो होता है एक्सप्लेनेशन। मीन्स आप लोगों से एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया जाता है। आपने जो एसेस पढ़े हैं उसी में से कोई एक पैसेज इज गिवन टू यू, आपको दिया जाता है। और जैसा आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक्सप्लेनेशन किया है, तो उस पर्टिकुलर जो पैसेज होगा उसका आप लोग रेफरेंस देंगे, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट देंगे, प्रसंग, और उसकी व्याख्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आप लोगों से अपेक्षित होते हैं।
आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज किस तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, किस तरीके से आप लोग करें, किस तरीके से आप लोग पढ़ें, ये एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं मैं इंटरनेट से कॉपी करके आपको दे दूं, या कि बस गूगल पे जाऊं और बेकन एज एन एसेइस्ट डालूं, वहाँ से मैटर उठा करके आपको टाइप कर, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने पढ़ाया है तो मैं तमाम अच्छी बुक्स से कुछ चीज़ें आपको दूं और थोड़ा सा आपको होमवर्क दूं कि जो मैंने पढ़ाया है मैं देखूं कि आपने उसमें से कितना वर्क किया है। थोड़ी सी 50% मैं आपकी मदद करूं और 50% वर्क आप लोगों से कहूं कि आप लोग करें, और उसको करने के बाद उसको आप लोग हमको प्रोवाइड कराएं, आप लोग हमसे चेक करवाएं, आप लोग अपना भेजें उस राइटिंग को, और मैं उसको देखूं और देखूं कि कहाँ आप लोग गलतियां कर रहे हैं और हम लोग कितने टारगेट तक पहुंचे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज थोड़ा सा लेक्चर जल्दी फिनिश हो रहा है, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में, उसको आप नोट कीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ वो बताता हूँ आपको। राइट डाउन द क्वेश्चन। यस, कॉपी और पेन आपके पास होगी आई होप। यस, आपके पास कॉपी पेन होगी, नोट कीजिए। राइट ए क्रिटिकल समरी, राइट ए क्रिटिकल समरी, write a critical summary of Bacon's essay of revenge. Of revenge. तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसकी जो आपने ऑफ रिवेंज पढ़ा है इसकी आपको समरी लिखनी है। क्या लिखनी है? समरी लिखनी है। माने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट पॉसिबली शॉर्ट क्वेश्चन में 10 नंबर में इसके पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना है। लेकिन किताबों में जो दिया जाता है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से दिया जाता है, या आप लोग लिखते भी हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं कि आप जो आप सुने हैं, जो आप पढ़े हैं, उसी को क्या करते हैं कि आप लोग अपने शब्दों में वैसे गद्य के रूप में प्रोज फॉर्म में उतार देते हैं। अच्छी बात है, यही है समरी। समरी इसी को कहते हैं, अच्छा है। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए किस तरीके से वो समरी लिखी जाए ये मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आंसर नंबर डालिएगा, राइट, मैं आपको अभी कुछ हेल्प अपने पास से प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ मैटर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दूंगा। उसके साथ साथ कुछ आपको अपनी तरफ से इंक्लूड करना है। वो क्या इंक्लूड करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया है उसी से आपको समझ आएगी बात। सबसे पहले जब आंसर नंबर आप डालेंगे, आंसर नंबर डालने के बाद आप लोग हेडिंग बनाएंगे, क्या कि क्रिटिकल समरी, व्हाट, क्रिटिकल समरी ऑफ द एसे ऑफ रिवेंज। ओके, ये आपकी हेडिंग होगी, क्रिटिकल समरी ऑफ द एसे ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज को आप लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे, फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो जो ऑफ रिवेंज एसे का नाम है उसको डिफरेंट पेन से रखिएगा। क्लियर? उसके नीचे आप लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग पहले 2 लाइनें बेकन के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? बेकन के बारे में, राइट? क्लियर? और उसके बाद बेकन के बारे में जो पोप का स्टेटमेंट है, ब्राइटेस्ट वाइजेस्ट बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड वाला, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, आप लोग उसको सुन लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में, वो कोटेशन आप लोग डाल देंगे, राइट? और उसके बाद उसके नीचे 2-3 लाइनें इस एस्से के बारे में आप लिखिएगा कि बेकन ने इस एस्से में क्या कहने का प्रयास किया है। ओके? क्लियर? इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल समरी। क्या डालेंगे? क्रिटिकल समरी, राइट? तो मैं क्रिटिकल समरी आपको भेज रहा हूं, मेरे पास मैटर है, उस मैटर को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसको आप लिखिएगा। लेकिन उसमें अपनी तरफ से क्या करना है कि वो जो समरी में तमाम सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वही लिखे हुए हैं, राइट? लेकिन उसमें 4 लाइन 6 लाइन के बाद जो उसमें आपको नज़र आए कि ये चीज़ सर ने बताई है, पढ़ाया था, तो वो लाइन आपके एस्से में जिस जगह हो, समझ रहे हैं ना? इससे जो टेक्स्ट आपके पास है, उस टेक्स्ट में वो लाइन जहाँ पे हो उसको कोटेशन के रूप में उसी बीच में लिख दीजिए, राइट? माने उसको गद्य में, उसको प्रोज में तो एक्सप्लेन किया ही गया है जो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन उसको एकदम जस्टिफाई करने के लिए कोटेशन के रूप में आप अपने जो टेक्स्ट है आपका एस्से का, उसमें से वो लाइन वहाँ पे आप लिख दीजिए। इस तरीके से पूरे मैटर में कम से कम 2, 4, 6 अगर कोटेशन पड़ जाएंगे तो वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो कम्प्लीटली काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा, काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थिंग, जब इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग तो फिर कंक्लूज़न डालेंगे। क्या डालेंगे? कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न में आप लोग ये दिखाएंगे कि बेकन ने जो लिखने का प्रयास किया था उसको पूरी तरीके से वो सफल रहा, और जो उसके एसेस की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच, इसके अलावा एफोरिस्टिक स्टाइल, प्रोवर्बियल क्वालिटी, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ इस एस्से में पाई गई हैं। ओके स्टूडेंट्स? क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मेरे पास जो मैटर है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।